से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 1 मिनट का मौन धारण नहीं किया प्रधानमंत्री ने, अफसोस नहीं जताया। जो भारत कृषि का क्षेत्र माना जाता है, 73% से अधिक भारत कृषि क्षेत्र है, किसानों के बलबूते ये भारत आज चल रहा है। आज 5 किलो अनाज जो नरेंद्र मोदी जी बांट रहे हैं, ये भी किसानों की बदौलत बांट रहे हैं। वो किसान 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन 1 मिनट का संसद में या कहीं भी नरेंद्र मोदी जी ने मौन नहीं किया। लेकिन किसानों ने भी इस बिल के खिलाफ जो लड़ाई ठानी थी, इस कानून के खिलाफ वो लड़ते रहे, और जब चुनाव आया तो उनको इस कानून को वापस लेना पड़ा। शर्म की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो कानून है इसको किसान ठीक से नहीं समझ सके, और किसानों को रोकने के लिए कई अरब रुपए सरकारी पैसों को खर्चा करके सड़कों पर कील और कांटे और पत्थर लगाए गए। ये वही आजाद भारत है क्या? लगातार भारत की आजादी के लिए सिख समाज अपनी जान देते रहे। भगत सिंह जैसे लोग इतनी कम उम्र में फांसी चढ़ गए। कर्पूरी ग्राम एक स्टेशन है, उससे आगे एक और कोई स्टेशन है, वो बंगाल के थे, सबसे कम उम्र में वो भी बेचारे जो है फांसी पर चढ़ गए इस देश की आज़ादी के लिए। और आपने 750 से ज्यादा किसानों को मौत के घाट उतरवा दिया। अब बाद में आपको कानून वापस लेना पड़ा। आप बार बार हमें छेड़ते हो, कभी ट्रिपल तलाक, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारा तलाक का मामला है, हमारा सैयद का मामला है। खाली हमारी औरतें, मुस्लिम औरतें हमारी केवल पत्नियां नहीं होती, हमारी माँ भी होती है, हमारी बहन भी होती है, हमारी खाला फूफू भी होती है। आपने आरएसएस के द्वारा चिन्हित किए हुए कुछ मुस्लिम महिलाओं को नकाब पहनाकर, कुछ हिंदू महिलाओं को भी नकाब पहनाकर आपने समाज के बीच लाने का काम किया और कहा कि ट्रिपल तलाक का जो कानून है वो सही कानून नहीं। आप तो प्रधानमंत्री हो, आपकी भी तो पत्नी थी। आपने अपनी पत्नी के साथ इंसाफ किया क्या? आपने इंसाफ नहीं किया। और लगातार देश में जो मौलिक मुद्दे हैं, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बार बार षड्यंत्र रचा गया। हम अंग्रेजों से भी लड़ते रहे, भारत आजाद हुआ, अब आज सरकार से भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब खत्म होगी? आप विकास का काम क्यों नहीं करते? आपने कहा था हमारी सरकार बनेगी 14 में नीचे करने के लिए, तो हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। आज तक आपने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं दिया। अच्छे दिन नहीं आए, पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई कि भारत की आजादी को जितने साल नहीं हुए उससे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत हो गई। अब तो विकास करना नहीं है, इसलिए उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए आपने देश में नया